Hello everyone, welcome to Chemistry Class 11, Chapter number 9, Elements of Group 13, 14 and 15। यहाँ पर हम जो है तो स्टडी करेंगे बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 की। ठीक है, तो वन बाय वन जो है तो हम इस चैप्टर में के टॉपिक देखते हैं। स्टार्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है तो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। Introduction of this group 13, 14 and 15 elements. In the p block elements, last electron in the outermost p orbitals। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप 13, 14 और 15 बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसलिए इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट जो है तो और पी ऑर्बिटल में बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन पी सबशेल। मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं पी सबशेल में, क्योंकि पी सबशेल में जो है तो पी ऑर्बिटल्स रहते हैं तीन ये रहते हैं, यानी कि उसके हम डबल जो है तो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल में जो है तो फिल कर सकते हैं हम डबल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप, ये हम सबको पता है। फ्रॉम 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि 13 to 18 जो ग्रुप नंबर है वो पी ब्लॉक में जो है तो कंटेन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पी ब्लॉक एलिमेंट शो ग्रेटर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी दैन एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की जो है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो वेरिएशन से एस ब्लॉक एलिमेंट से। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर देखेंगे हम द एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम कॉल्ड बोरॉन फैमिली, यानी कि ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे बोरॉन फैमिली कहेंगे ग्रुप 13 को। ठीक है, और इसमें एलिमेंट बिलोंग करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो कार्बन फैमिली ग्रुप 14, द एलिमेंट इन कार्बन फैमिली और ग्रुप 14 फैमिली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड फ्रॉम ग्रुप 14 कॉल्ड कार्बन फैमिलीज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम ग्रुप 15, द एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बिलोंग टू 15 ग्रुप्स कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। दिस इज ग्रुप 15 ग्रुप्स फैमिली इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। देन हम जो है तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। वन बाय वन जो है तो हम ग्रुप 13, 14 एंड 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप 13 का देखिए, जिसे बोरॉन फैमिली कहते हैं, बोरॉन टू एल्यूमिनियम। यहाँ पर कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर पी ब्लॉक का रहता है NS2 NP1 से लेकर 6 तक जो है तो हम इलेक्ट्रॉन फिक्स उसमें जो है तो फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो है तो बोरॉन का देखिए कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेलियम ग्रुप में आएगा ये, तो इसलिए इसे 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p1। देन एल्यूमिनियम 3s2 3p1। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि आउटरमोस्ट जो शेल है, सिर्फ यहाँ पर शेल नंबर जो है तो चेंज होगा। तो बोरॉन का 2 दिखाई दे रहा है आपको, 2s 2p। यहाँ पर एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, यानी कि शेल नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट गैलियम का 3d10 4s2 4p1, यानी कि 4s2 4p1 यहाँ पर क्या है? इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो यहाँ पर 4 शेल नंबर आ गया यहाँ पर। देन इंडियम का देखिए 49 है एटॉमिक नंबर, 4d10 5s2 5p1, यहाँ पर शेल नंबर क्या आगा? 5s2 5p1। देन थैलियम 4f14 5f 5d10 6s2 6p1, यानी कि यहाँ पर शेल नंबर 6s2 और 6p1 आ गया थैलियम का। यानी कि सिंपल सा हमको जो है तो ये समझ में आ रहा
इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखकर, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखकर जो है तो, या तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखकर यहाँ पर शेल नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी का जो है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। एस में 2 ही रहेंगे, पी में जो है तो 1 ही रहेंगे बोरॉन फैमिली में, ग्रुप 13 फैमिली में। नेक्स्ट जो है तो देखेंगे हम ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। यहाँ पर स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली का। कंडेंस या तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहा जाता है इसे। तो कार्बन के रहेंगे यहाँ पर 2s2 2p1, 2s2 2p1, ठीक है। नेक्स्ट सिलिकॉन का रहेगा 3s2 3p1, यानी कि यहाँ पर हमारे को ये समझ में आ रहा है 14 में जो है तो सिंपली ये दिखाई दे रहा था हमें कि 2s2 नंबर जो है तो 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 2 जो है तो 2s2 2p2, यानी कि इसके वैलेंस p में जो है तो p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वहाँ पर जो है तो 13 में जो है तो यहाँ पर हमने देखे प्रीवियस जो है तो ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें आपने देखे कि 2p में 1 दिखाई दे रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ग्रुप 14 में 2p में 2 है, ठीक है। तो जनरल जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा यहाँ पर ns2 np2, दिस इज और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14, दिस इज। तो 1 बाय 1 जो है तो आप देखिए सिलिकॉन का 3s2 3p2, देन गैलियम का जो है जर्मेनियम का 4s2 4p2, देन जो है तो टीन का देखिए 5s2 5p2, देन लीड 6s2 6p2, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लीड, दिस इज 14 ग्रुप और कार्बन फैमिलीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देन ग्रुप 15 का देखेंगे हम। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं हम उसे। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने देखा कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है तो बिलोंग करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। तो इसका आउटर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा ns2 np3 ns2 np3, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15। 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ns2 np3। जैसा कि हमने 14 का देखा ns2 np2 और 13 का देखा ns2 np1, वैसे ही जो है तो ग्रुप 15 का रहेगा ns2 np3। तो देखिए नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2s2 2p2 दिखाई दे रही है यहाँ पर। देन फास्फोरस का 3s2 3p3, यानी कि शेल नंबर चेंज हो रहा है, n नंबर जो है आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंपल, ठीक है। देन फिर जो है तो आर्सेनिक 4s2 4p3, यानी कि n नंबर क्या होगा यहाँ पर 4 हो गया। फास्फोरस में क्या था 3 था, नाइट्रोजन में क्या था यहाँ पर 2 था। नेक्स्ट फिर जो है तो एंटीमनी जो है तो एंटीमनी में जो है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 5s2 5p3, यानी कि n नंबर क्या होगा यहाँ पर एंटीमनी में 5 हो गया। देन बिस्मथ में क्या होगा 6s2 6p3, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि n नंबर यहाँ पर बिस्मथ में हो गया 6। दोनों का भी n नंबर क्या है s और p का यहाँ पर 6, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है तो हम स्टडी करते हैं इन ग्रुप 13 14 एंड 15 की। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 14 एंड 15। 1 बाय 1 जो है तो हम ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे 13 14 एंड 15 का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13 जो है तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी इन ग्रुप 13। बोरॉन इज मेटालाइट, बोरॉन क्या है यहाँ पर मेटालाइट है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की टेंडेंसी रखता है। देन उसी को जो है तो हम कहते हैं मेटालाइट यानी कि मेटल और नॉन मेटल की टेंडेंसी जो रखता है उसी को मेटालाइट कहते हैं। इट इज़ ग्लॉसी एंड हार्ड सॉलिड लाइक मेटल के वैसा वो ग्लॉसी भी है, हार्ड सॉलिड भी है, बट अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लाइक नॉन मेटल, यानी कि पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है बोरॉन लाइक नॉन मेटल के वैसा, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ग्रुप 13 का। यहाँ पर द अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप आर फेयरली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि एक्सेप्ट बोरॉन अदर्स एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप रिएक्टिव मेटल्स है, फेयरली रिएक्टिव मेटल्स है। देन थर्ड पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पे एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट पे का थर्ड ऐसा एलिमेंट है ये जो ज़्यादा पाया जाता है इन अर्थ क्रस्ट पे।
नेक्स्ट टेंस इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। तो देखिए यहाँ पर बोरॉन टू थैलियम जो है तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसा जैसा हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो वैसा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर। देन एटॉमिक मास भी डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हम तो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है एटॉमिक मास। देन एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेडियस भी यहाँ पर जो है तो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है बोरॉन टू एल्यूमिनियम। देन गैलियम का जो है तो डिक्रीज हो गया ड्यू टू जो है तो स्क्रीन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के वजह से। देन वो क्या रहता है तो हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे चैप्टर में, स्क्रीन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, वैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर इंडियम टू थैलियम और इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज़ जो है तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। सिर्फ गैलियम का जो है तो एक्सेप्शन है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। देन आयनिक रेडियस में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर बोरॉन टू जो है तो एज मूव फ्रॉम थैलियम हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। आयनिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम एज मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ पर 14 का फर्स्ट उसमें पॉइंट है, इन दिस ग्रुप ऑल द 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इस ग्रुप में जो है तो तीनों टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे जैसा कि हमारे पास जनरली रहते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट, वो सभी जो है तो टाइप्स के जो है तो एलिमेंट्स मिलेंगे ग्रुप 14 में। देन नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है यहाँ पर ग्रुप 14 में नॉन मेटल है। सिलिकॉन इज मेटोलाइट। सिलिकॉन क्या है यहाँ पर मेटोलाइट है। जैसा कि हमने पहले कहा कि मेटोलाइट यानी कि मेटल और नॉन मेटल की टेंडेंसी जो रखता है उसे हम कहेंगे मेटोलाइट। देन विच इज़ ब्रिटल लाइक नॉन मेटल, इट इज़ हार्ड एंड हैज़ मेटालिक लस्टर, यानी कि वो हार्ड भी है, ब्रिटल भी है एज लाइक नॉन मेटल, और मेटालिक लस्टर है एज लाइक मेटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 का। यहाँ पर जर्मेनियम इज ऑल्सो ब्रिटल बट हार्ड एंड लस्टरियस मेटोलाइट। जर्मेनियम इज ऑल्सो क्या है, यहाँ मेटोलाइट है इन ग्रुप 14 में, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गए इस ग्रुप में 14 ग्रुप में मेटोलाइट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर टिन और लीड डाउन द ग्रुप आर कोलिजन रेजिस्टेंट और मॉडरेट टू रिएक्टिव है। टिन और लीड क्या रहते हैं यहाँ पर, मेटल रहते। ठीक है, यानी कि कार्बन नॉन मेटल मिल गया यहाँ पर, और सिलिकॉन और जर्मेनियम इज मेटोलाइट। देन टिन और लीड जो है तो मेटल मिल गए। इस टाइप से जो है तो 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो है तो प्रेजेंट है, हम जो है तो बता सकते हैं यहाँ पर। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक ट्रेंड्स देखेंगे ग्रुप 14 का, ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14। तो चलिए देखते हैं हम 1 बाय 1 जो है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक ट्रेंड्स इन ग्रुप 14। तो यहाँ पर कार्बन से हम जैसा लीड तक जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू लीड एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इंक्रीज। देन एटॉमिक मास इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू लीड। देन एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज, एटॉमिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीज। इसके बहुत सारे वजह है जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो है तो। आयनिक रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम सिलिकॉन टू लीड। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू टिन। देन लीड इज इंक्रीज लास्ट ग्रुप। यहाँ पर वेरिएशन दिखाई दे रहा थोड़ा हमें इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। दिस इज टेंस इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। देन 15 का देखेंगे हम यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। दिस ग्रुप इज ऑल्सो इंक्लूड द 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट, द गैसेस नाइट्रोजन एंड ब्रिटल फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, गैसेस एटम है और वो नॉन मेटल रहेंगे। ठीक है, देन आर्सेनिक और एंटीमनी आर मेटोलाइट वाइल बिस्मथ इज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। एंड आर्सेनिक और एंटीमनी इन ग्रुप 15 में के वो मेटोलाइट है।
नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है एंड बिस्मथ इज रिएक्टिव मेटल है। देन हम यहाँ पर एटॉमिक ट्रेंड देखेंगे। नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक नंबर इज आल्सो इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द डाउन द ग्रुप। देन एटॉमिक नंबर इज आल्सो इंक्रीज। देन एटॉमिक रेडियस इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू arsenic or antimony bismuth is also increase. Then ionic radius is also increase from nitrogen to arsenic. Then decrease antimony का decrease हो जाएगा. Then increase bismuth का और increase हो जाएगा. Then ionization enthalpy also decrease. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर decrease हो रहा है और ionic radius is increase from टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक ट्रेंड्स देखा ग्रुप 13, 14 एंड 15 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13, 14 और 15। चलिए, जब तक के लिए जो है तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। ख्याल रखिए आप।